हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, अर्च विग्रह और अर्चन की विधि। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान जो हैं वो अर्च विग्रह में स्वयं आते हैं। तो मूर्ति और अर्च विग्रह में ये विशेष अंतर है। तो मूर्ति को तो लोग साधारण समझते हैं, लेकिन जो अर्च विग्रह है उसमें भगवान भक्त की भावना से स्वयं अवतरित होते हैं और भक्त सेवा स्वीकार करने के लिए उसमें विराजित होते हैं। क्योंकि हम इतने अभी उच्च श्रेणी के नहीं हैं कि भगवान को वहाँ पर उनके धाम में जाके उनकी सेवा करें। तो यहीं भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भगवान की जो सेवा करते हैं वो भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं अर्च विग्रह के माध्यम से। तो भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान अर्च विग्रह में आए हैं। तो इसका सुंदर विवरण भागवतम के 11वें स्कंद में मिलता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को बहुत विस्तारपूर्वक समझाते हैं कि अर्चन की क्या विधियाँ हैं और अर्च विग्रह कैसा होना चाहिए और किस तरह से उनकी सेवा पूजा करना चाहिए। तो अर्चन की 3 विधियों की संस्तुति की जाती है, जो मूल वेदों में वर्णित है या गौड़ तंत्रों में है या इन दोनों की सम्मेल पर आधारित है। और इसमें बताया गया है कि देव की मूर्ति, किसी जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति या भूमि या अग्नि, सूर्य या जल या जो पूजक का हृदय है, ये सभी देव की उपस्थिति के असली स्थान है। यहाँ पे भगवान स्वयं आ जाते हैं और यहीं पर हमें भगवान को पूजना चाहिए। और जिस भी इष्ट देव को आप पूजना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जिस भी रूप को, है ना, उनका निर्माण जिन 8 वस्तुओं में किया जाता है, उन 8 में से किसी एक वस्तु से किया जा सकता है। वो है पत्थर, काष्ठ, धातु, मिट्टी, रंग, बालू यानी भूमि पे बिछाई हुई, और मन या रत्न। तो इन श्रेणियों का उपविभाजन कई बार स्थायी रूप से होता है, कई बार अस्थायी रूप से किया जाता है। तो इनमें से ये 8 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु से भी हम अगर अर्च विग्रह का स्थापित करते हैं तो हम उनकी पूजा आराधना बहुत ध्यानपूर्वक कर सकते हैं और अपने भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो पूजा विधि का विस्तार भी इस प्रकार बताते हैं कि भक्त को शारीरिक रूप से तथा मंत्र के उच्चारण द्वारा स्नान करना चाहिए। तब बाहर स्वच्छता और अंदर आंतरिक स्वच्छता दोनों ही ज़रूरी है। और दिन के नियत संधियों पर गायत्री का जाप करना चाहिए। उसे पूर्व या उत्तर के अभिमुख होकर आसन ग्रहण करना चाहिए और फिर अर्च विग्रह के सामने मुख करके ही बैठना चाहिए। जहाँ हमारे अर्च विग्रह हैं उनके सामने मुख करके बैठना चाहिए, कभी भी पीठ नहीं रखनी चाहिए वहाँ पर। और अर्च विग्रह को साफ करना चाहिए। तब उसे अर्च विग्रह को स्नान कराना चाहिए। फिर वस्त्र तथा आभूषण भेंट करके पूजा के पात्रों तथा अन्य सामग्रियों पर जल छिड़कना चाहिए। जो भी, अगर आपके पास गंगा जल है तो उसका एक बूंद आप लोटे में मिलाइए तो पूरा गंगा जल बन जाएगा, और फिर उससे ये सब विधि कीजिए तो और शुद्ध माना जाता है। तब अर्च विग्रह के चरणों को धोने के लिए जल चढ़ाना चाहिए। मुख धोने के लिए जल, सुगंधित तेल, अगरू, दीपक, फूल तथा विविध पकवान भेंट करने चाहिए। इसके बाद भगवान के सेवकों, अंगरक्षकों, उनकी प्रिय शक्तियों तथा गुरुओं के तत्व संबंधी मूल मंत्रों का उच्चारण करके पूजा करनी चाहिए। पूजक को चाहिए कि पुराणों आदि से स्तुतियाँ करें, साष्टांग प्रणाम करें, वर मांगे और भगवान पर चढ़ाई गई माला के बचे अंश को धारण करें। तो ये सुंदर विधि हमें स्वीकार करना चाहिए अगर हमारे घर में अर्च विग्रह है। तो ये जो अर्च विग्रह के 8 प्रकार दिए गए हैं, तो इसमें शील जीव गोस्वामी कहते हैं कि कुछ कतिपय जो अर्च विग्रह का रूप होता है, जैसे बालू से बना हुआ या पेंटिंग है कोई, तो ये अल्पकाल के लिए पूजा करने की निजी इच्छा की पूर्ति के लिए होता है। पर जो शुद्ध भगवत प्रेम पाना चाहते हैं उनको अर्च विग्रह के स्थायी रूप, जैसे संगमरमर, स्वर्ण या पीतल का बना रूप की अर्च विग्रह बनाने चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। तो उन्हें ये पूजा करते रहना चाहिए, निरंतर पूरे जीवन पर्यंत उनको पूजा में संलग्न रहना चाहिए। क्योंकि जो कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रेम पाना चाहता है उसे कभी भी पूजा की उपेक्षा नहीं रहती। तो जो और ये भी बताया गया कि जो अस्थायी रूप से अर्च विग्रह स्थापित होते हैं तो उनका आह्वान या विसर्जन विकल्प रूप में किया जा सकता है अगर आपको करना है, लेकिन दोनों अवस्था, लेकिन अर्च विग्रह पर
को भूमि पर अंकित किया गया हो तो अर्श विग्रह को जल से स्नान कराना चाहिए। यदि अगर वो मिट्टी का बना है, रंजक या काष्ठ से ना बना हो, क्योंकि जो लकड़ी का है या मिट्टी का है उसको बार बार स्नान करने से उसका शाइनिंग या वो सब ख़त्म हो सकता है। उसको सिर्फ आप कपड़े से पोंछ सकते हैं। और अगर पीतल है या किसी धातु का बना है ना, पत्थर का है, धातु का बना है या रत्न का बना है, तो आप उसे जल से सफाई अच्छे से उसका उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान के अर्श विग्रह की हमें नियमित रूप से अभिषेक करना चाहिए। तो भगवान का अर्श विग्रह के रूप में हम भक्ति करके भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान साक्षात रूप से अर्श विग्रह में विराजित हैं और वो हमारे सेवा पूजा को सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम कुछ भी उनसे प्रार्थना करें, उनके सामने वैष्णव भजन गाएं, उनके सामने नृत्य करें, उनको जो भी भाव से आप प्रसाद है ना चढ़ाएं, तो वो उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और शास्त्रों के अनुसार ही होना चाहिए। तो जो भगवान को प्रसन्न करने से मनुष्य के जीवन का जो मिशन है उसमें क्रमशः वह उन्नति कर सकता है और अंत में वो भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो यही इस जीवन का परम लक्ष्य है। और आगे भी बताते हैं विस्तारपूर्वक भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि हर मनुष्य को चाहिए कि उत्तम से उत्तम साज सामग्री भेंट करके मेरे अर्श विग्रह रूप में मेरी पूजा करें। किंतु भौतिक इच्छा से पूजा भक्त जो है मेरी पूजा जो भी वस्तु मिल सके उसी से करें, यहाँ तक कि वे अपने हृदय के भीतर मानसिक साज सामग्री से भी मेरी पूजा कर सकते हैं। तो जिनको पास अभाव है या नहीं कर सकते कि किसी कारणवश खुल के अर्श विग्रह की सेवा, तो मन में भी आप भगवान की जो भी आपको रूप पसंद है उनमें भगवान को सुंदर सुंदर आभूषण पहनाइए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, सुंदर सुंदर भोग लगाइए, सुंदर सुंदर माला गूँथ के उनको पहनाइए। तो वो मानसिक सेवा भी भगवान स्वीकार करते हैं सहर्ष। तो इस तरह से हम भगवान को बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान की वैसे तो पूजा हमें पूर्ण ऐश्वर्य ढंग से करनी चाहिए, जितना उत्तम हम कर सकते हैं उत्तम से उत्तम साज सामग्री भेंट करनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि भक्त जो है वो हमेशा ये स्मरण रखता है कि अर्श विग्रह जो है वो परम भक्त है, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है। तो सब कुछ भगवान के आनंद के लिए है। तो इस तरह से भगवान हर वस्तु के वास्तविक भोक्ता भी हैं, नियंता भी हैं। तो शुद्ध भक्त को जो भी आसानी से मिल जाती हैं चीज़ें, है ना, सरलता से मिल सकती हैं, वो भगवान को बहुत शुद्ध प्रेम से, है ना, वो चढ़ाते हैं। और कभी भी कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं वो कृष्ण भक्ति से विचलित नहीं होते। तो वो सादी से सादी वस्तुओं से भी भगवान की सेवा करते रहते हैं और भगवान को इधर तुष्ट कर देते हैं, क्योंकि भावग्राही जनार्दना। तो भगवान भावग्राही हैं और बहुत भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। तो आप और अर्श विग्रह के सामने हम जो भी प्रार्थना करते हैं, अपना सुख दुख आत्मनिवेदन जो भी करते हैं, सब सुनते हैं भगवान, समझते हैं। और आगे बताया जाता है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्श विग्रह के सामने उनके श्री चरणों में अपना सिर रखकर भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। मैं इस भवसागर में अत्यंत भयभीत हूँ, क्योंकि मैं मृत्यु के मुख पर खड़ा हूँ। क्योंकि ये भौतिक संसार जो है वो मृत्यु जरूर आएगी, अवश्यम भाई है। तो कई बार हम भक्ति में कई बार विचलित हो जाते हैं, या भक्ति में हमें बाधाएं आती हैं, या कुछ भी सुख है दुख है, हमें भगवान से रेगुलर प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और हमारी हमेशा रक्षा भी करते हैं। इस श्रद्धा के साथ हमें पूर्ण रूप से पूरे हृदय के साथ भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रामाणिक मंत्रों के द्वारा उच्चारण द्वारा अर्श विग्रह का सेवन पूजन करना चाहिए। और इस तरह से नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक जब हम पूजा करते हैं, कोई भी मनुष्य वो धीरे धीरे समझ लेता है कि अर्श विग्रह जो है वो भगवान से अभिन्न है, स्वयं भगवान है। तो उस अवस्था में हर मनुष्य जो है वो द्वितीय श्रेणी की भक्ति में
को प्राप्त करता है। और प्रथम नवदीक्षित से द्वितीय मध्यम श्रेणी का भक्त बन जाता है। और इससे भी अधिक अगर हमें श्रद्धा विकसित करनी है तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, साधु गुरु शास्त्र का अनुगमन करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने कृष्ण भावना अमृत जीवन में आगे प्रगति करते हैं और भगवान को पूर्ण रूप से तुष्ट कर पाते हैं, प्रसन्न कर पाते हैं। और भगवान कृष्ण का प्रेम इसी जीवन में हम प्राप्त कर पाते हैं। तो हमें आचार्य की सेवा पूजा बहुत ध्यानपूर्वक सतर्कतापूर्वक करनी चाहिए। और स्वयं भगवान आया हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए, तो उन्हें बहुत अच्छे से उनका सेवा पूजा करना चाहिए। और सबसे सरल विधि है इस कलयुग में कि हम श्री श्री गौर निताई का फ़ोटो रखें, शुरू में उनका अर्चा भी रखें, क्योंकि उनको प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। अगर हम उनके सामने भगवान नाम के पवित्र नामों का नियमित रूप से जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे हृदय से वो हमें ज्ञान प्रकाशित करेंगे और हमारे हृदय चित्त को स्वच्छ करेंगे और इस जीवन में शुद्ध भक्ति देंगे हमें, और हमारा मनुष्य जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो पाएगी। तो श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।